हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6 अपलोड कर चुका हूं और साथ ही साथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो था उसको मैंने अपलोड किया, उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन क्या है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन डालते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ पर डाल दिया। एंड 3x प्लस 2y माइनस 12, तो क्या हो जाएगा, कॉमा 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमने दो इक्वेशन ले लिया। अब क्या कह रहा है आगे, एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाई दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस। मतलब कह रहा है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को बनाइए और एक एक्स एक्सिस की लाइन बनेगी। ठीक है, तो कैसी बनेगी, उन तीनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, 3 लाइन बनेगी। तो 3 लाइन बन के क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो उनका वर्टिसेस फाइंड करना। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा वर्टिसेस है, ये हमारा वर्टिसेस और ये हमारा वर्टिस। तो वर्टिसेस हमको क्या करना, फाइंड करना है। ठीक है, एंड सेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। उसके बाद जो ट्रायंगल हम बनाएंगे उसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे सेडेड भी कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लाइन का हमारा क्या है, ग्राफ बनाएंगे, ब्लॉक बनाएंगे, ऐसे आपको पता ही होगा। तो ऐसे हम लोग ब्लॉक बना देते तो क्या होगा, एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसको ब्लॉक बनाएंगे, इसका भी ब्लॉक बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। ठीक है, अब यहाँ पर 3 हम बना लेते हैं। ठीक है, 3 कर लेते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग पुट करते हैं, वैल्यू पुट करके फटाफट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, x की वैल्यू लेते हैं 1। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, या 0 लेते हैं पहले, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए इसको लिखते हैं, ये 0 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस में उधर चलाएगा तो ये -1 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस वाई और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर उसी तरीके से हम लोग 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे आते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम लोग 4 रखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू अगर यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लग के दिखाते हैं आपको, 3 × 4 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा 12 से 12 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/2, 0/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 4 रखने पर। उसके बाद x की वैल्यू हम लोग 2 रख के देखते हैं, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6। ये क्या हो जाएगा, 6 में से -12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, उधर जाके +6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू, उधर जाके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी -6 से +6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी। ठीक है, ये कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई। उसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा हमने ग्राफ बनाया, इसका नाम देना चाहते हो तो दे दीजिए ABCD ई और ये हो गया एफ। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। तो सबसे पहले हम लोग पहला लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो देखिए एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 1, तो यहाँ पर बनेगा, इसका नाम हो जाएगा क्या, ए 0,1। क्लियर, उसके बाद क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 है, तो x की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग बनेगा। ठीक है, तो मैं पेंसिल का यूज़ कर ले रहा हूँ। x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 3। देखिए x की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम अभी नेम भी इसका लिखेंगे। ठीक है, ये लाइन का, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद इसका हम लोग देते हैं डी पॉइंट। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये हमारा 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू 2 लेंगे, x की वैल्यू क्या लेंगे, 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। सेम यही पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं नाम लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब इसका नाम मैं लिखना शुरू करता हूँ। ये जो हमने पॉइंट बनाया था और ये पॉइंट बनाया था, इस पॉइंट का नाम क्या था, 1,2। तो इसका नाम है B1,2। ठीक, उसके बाद इसका क्या नाम है, C, इसका क्या नाम है, C2,3। और एक और नाम है यहाँ पर देखिए, FE भी है। ठीक है, E भी है, तो इसका नाम और भी दे सकते हैं, कॉमा लगाकर E2,3। मतलब इसमें कॉमन हो गया है। ठीक है, मतलब यहीं पे ये कट करेगा। उसके बाद हमने D जो लिया था 4,0, तो यहाँ पर लिखेंगे D 4,0। उसके बाद f लेंगे तो f क्या है, 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है, 6 है। तो हमारे पास ये वाली लाइन आ गई। अब इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, इसका नाम दे देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा f 0,6। ठीक है, अब चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक लाइन ये ड्रॉ किया। ठीक,
ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस लाइन का नाम अभी हम लिखेंगे, ठीक है। ये 0 1 वाला था, 1 2 और 2 3 वाला, इसका नाम क्या था हमारे पास, इसका नाम था x माइनस वाई प्लस 1, इस लाइन का नाम था, ठीक है। हमने इसका लिख दिया इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसका नाम क्या था, इसका नाम भी मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ, इसका नाम था 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे ध्यान से तो ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये ट्रायंगल का पहला वर्टिसेस है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे क्या, फ्रॉम द फिगर, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। फ्रॉम द फिगर, इसका नाम P, इसका नाम Q और इसका नाम R दे दीजिए, ठीक है, अपने इसे समझने के लिए। फ्रॉम द फिगर लिखेंगे क्या, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट these line are intersecting each other at point 2, 3 and x axis पे क्या क्या है, एट -1 0, जो कि इसका P Q है, इसका नाम क्या है Q, -1 0। उसके बाद और क्या है, ध्यान दीजिएगा, एंड 4 0 किस पे है, यहाँ पर हमने R माना इसको, ठीक है, R पे, चलिए ठीक है। देयरफॉर देखिए एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, ठीक है, और ये हमारा क्या था, x एक्सिस को हम लोग क्या ना थे x डे। तो x एक्सिस पर एक यहाँ पर कट हो रहा है, कि यहाँ पर कट हो रहा है, यहाँ पर दो वर्टिसेस हमको मिली है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर 2, 3, ये था हमारा, जिसका नाम P हमने लिया था, कॉमा -1 0, जिसका नाम क्या लिया था हमने Q, एंड 4, 0 जो हम जिसका हमने क्या लिया था, नाम R लिया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन में ये भी बोला था, ध्यान दीजिएगा, कि शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन, इसको क्या करिए, रीजन को शेडेड करिए, ठीक है। तो इसको हम लोग शेडेड भी कर देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया, आप भी इसको क्या करेंगे, सेट कर देंगे, बस शेड मतलब थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे। सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये एक्सरसाइज 3.1 का मतलब लास्ट क्वेश्चन था और हमने इसको अच्छे से कर लिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग 3.2 को शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।